ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुशा अग्रवाल फिर हाजिर हूँ आपके सामने मंगल ग्रह के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना कि मंगल ग्रह हमारे सतयुग के किस दशा अवतार से रिलेट करते हैं और उनकी क्या एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज। अब हम ये जानेंगे कि मंगल हमारी डेली लाइफ में किन किन चीज़ों को डिनोट करता है, रिलेट करता है। जैसे कि मंगल हमें शरीर पे लगे हुए घाव, हमारे कट्स यानी कि जो कट्स लग जाते हैं, बर्न्स, इन सब चीज़ों को मंगल देखता है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि मंगल भूमि पुत्र है और मंगल हमारी बॉडी और खून दोनों को ही डिनोट करता है। अगर खून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है दैट इज मंगल, अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आती है दैट इज मंगल। आपकी लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट्स, दैट इज आपके एक्सीडेंट्स में कहीं ना कहीं 100% मंगल का रोल होगा। आपकी दशाओं में, आपकी ट्रांजिट में मंगल, आप जब भी एक्सीडेंट किसी का होता है और अगर वो एक ज्ञान रखता है एस्ट्रोलॉजी का या वो किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करता है तो अपनी कुंडली की डिटेल में दशा जो चल रही है, विषमोत्तरी दशा और ट्रांजिट में मंगल, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, तभी आपका एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह से हम फोर्सी भी कर सकते हैं कि भाई आपकी दशाओं में मंगल आने वाला है या राहु आने वाला है। आपके मंगल और राहु के आपके चार्ट की पोजीशनिंग ये है और ट्रांजिट में ये चल रहा है। इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो सकता है। सर्जरीज, आपकी लाइफ में होने वाली सर्जरीज जब भी होंगी वो मंगल की वजह से ही होती हैं। आपके बॉडी का खून, आपकी बॉडी, ये मंगल डिनोट करता है। साउथ डायरेक्शन, आपके घर का साउथ डायरेक्शन, आपके ऑफिस का साउथ डायरेक्शन, आपके घर के मतलब कोई भी साउथ डायरेक्शन इज गवर्न बाय मंगल। आपके घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट्स जितने भी हैं, आपके घर में दौड़ने वाली बिजली, आपके घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे मंगल से डिनोट होते हैं, राइट। मंगल, आप अचानक से कभी ये नोटिस करें कि आपके घर में बिजली की अचानक से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है या आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके ख़राब होने शुरू हो गए हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आप बार बार जा रहे हैं, आप समझिए कि मंगल अफेक्ट हो गया है आपका, राइट। सो एंड इफ इट हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन देन इट इज़, जो कि जनरली नहीं होता है एक्सक्यूज मी। अगर जनरली भी ये प्रॉब्लम आ रही है आपको एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई इट इज हैपनिंग एंड यू आर रियली टायर्ड ऑफ दिस, आप समझिए कि आपको मंगल को बैलेंस करना, मंगल की नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। मैं आगे बताऊंगी आपको कि मंगल को कैसे बैलेंस आउट किया जा सकता है एंड रियली टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी। शार्प ऑब्जेक्ट्स, जितने भी सर्जन्स होते हैं वो सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। जो चाकू होता है घर का, जो शार्प होता है, दैट इज मंगल। मैंने बताया था केतु के वीडियो में कि जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है दैट इज केतु, बट द शार्प ऑब्जेक्ट इज मार्स। किसी का भी बिटर टेस्ट, किसी को जो मार्स ओरिएंटेड पीपल होते हैं जिनकी उसमें उनको कसैला टेस्ट जो होता है, वो बहुत करेला वगैरह खाना, आंवला, ये सारे टेस्टों को पसंद करते हैं, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट देम एज वेल। नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, वो नॉन वेज होते हैं, नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं प्रोवाइडेड अगर मंगल आपका कुछ इस तरह की प्लेसमेंट में है, जैसे 6th हाउस में बैठा है या मंगल आपका 6th हाउस में बैठा है, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, अगर आपका चार्ट के 6th हाउस में मंगल बैठा है तो वो इंसान नॉन वेजिटेरियन खा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि लोग और खाते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और हमारे धर्म में कहीं ना कहीं वेज, नॉन वेज वर्जित है, पर लोग खाते हैं आज के समय में। दैट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पर आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ये चेंज करके ज़रूर देखिएगा, ट्राई कर, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए कि आप नॉनवेज, अगर आपका रूटीन बना हुआ है नॉनवेज खाने से, ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये फील करते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंसिस्टेंटली बनी हुई हैं, 1 या 2 महीने नॉनवेज छोड़ के देखिए एंड यू विल फील द डिफरेंस, ट्रस्ट मी। मीडियम बिल्ड के लोग होते हैं ऐसे लोग जिनके हाथों में और शोल्डर्स में बहुत जान और ताकत होती है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर हैंड्स एंड शोल्डर्स, उनके लिम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे हैव अ मीडियम बिल्ड। उनके बहुत टॉल नहीं मिलेंगे आपको मंगल ओरिएंटेड लोग।
फर्मनेस होती है उनके लिम्स में। अर्दनवेयर, जितने भी आपके घर में मिट्टी के बर्तन होते हैं, दैट इज़ मार्स, राइट। पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था और उसका स्वाद अलग होता था। अब अगर हम उस संस्कृति को अगर देखिए, आजकल तो नॉन स्टिक्स आ गए हैं, पर कहीं अगर आप कुछ एक आध चीज़ें हैं जो अर्दनवेयर में आप शिफ्ट कर सकते हैं और जिनका मंगल या मार्स अफेक्ट कर रहा है उन्हें नेगेटिवली, यू विल सी द डिफरेंस। रेड कलर उनका कलर होता है। नॉर्मली मंगल को सेनापति से डिनोट किया गया है किसी भी युद्ध में या युद्ध क्षेत्र में, जैसे कि आजकल रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है या इजराइल गाजा की वॉर चल रही है कई समय से। सो जो युद्ध में जो सेकेंड इन कमांड यानी कमांडर इन चीफ माना गया है, आर्म फोर्सेस का जो कमांडर इन चीफ माना जाता है, वो मार्स होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मार्स की एनर्जीज आपको आर्म फोर्सेस में भी मिलेंगी और मार्स की एनर्जीज आपको टेररिस्ट ग्रुप्स में भी मिलेंगी। टेररिस्ट ग्रुप की एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज हैं और आर्म फोर्सेस की एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज हैं, पर दोनों एनर्जीज मंगल की ही हैं। बिना मंगल के कोई भी पर्सन अपना प्रोफेशन या अपना काम, अपना कर्म इन फील्ड्स में नहीं कर सकता। उनके चार्ट्स में आपको मंगल प्रोमिनेंट दिखेगा ही दिखेगा। दिस इज 100% फैक्ट। जो एनर्जीज मंगल की एनर्जीज को पॉजिटिवली चैनलाइज करना चाहते हैं, दे कैन वेयर रेड कोरल जेमस्टोन। ऑल द वेपन्स इन द वर्ल्ड इज डिनोटेड बाय मार्स। मार्स को हम जैगरी, लाल मसूर की दाल, पोमेग्रेनेट, लाल चिली से भी डिनोट कर सकते हैं। अब मार्स को हम अपने ऐसे कौन से करियर हम चूज कर सकते हैं जो कि मार्स ओरिएंटेड हैं, जिनकी कुंडली में मार्स ज़्यादा आपके 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 10th हाउस से यानी कि करियर हाउस से कनेक्टेड है। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, जिम, योगा, एक्सेट्रा। आप जितने भी क्रिकेटर्स और जितने भी स्पोर्ट्समैन देखें, उनकी 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 कुंडली में कहीं ना कहीं मार्स हैज़ दैट इम्पैक्ट। मार्स की पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि उन्होंने अपने करियर को स्पोर्ट्स में डाला है, राइट। ये 100% फैक्ट है। पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, डिफेंस, मार्शल आर्ट्स, कराटे, स्टंटमैन, जितने भी लोग हैं, इनकी चार्ट्स में मार्स एक्टिव है एंड स्ट्रांगली एक्टिव है। मार्स टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, इंजीनियरिंग को देखता है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को मार्स देखता है। वेपन इंडस्ट्री को मार्स देखता है। अमेरिका की जितनी भी वेपन इंडस्ट्री है, दैट इज दैट इज मार्स। रेसिंग, it is a kind of a sport only. Then business of surgical equipments, बहुत से लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स में होते हैं। मेडिसिन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, विच हैज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स, वो इक्विपमेंट्स के अंदर मार्स होता है। तो वो लोग जो लोग मार्स से गवर्न होते हैं वो इस फील्ड में जा सकते हैं। सर्जन्स, 100% सर्जन्स की कुंडली में मार्स होता ही है। बिना मार्स के वो सर्जन्स नहीं बन सकते। सर्जन्स क्या करते हैं? बॉडी को चीरते हैं, बॉडी को चीरते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उसे काटते हैं, दैट इज मार्स। फायर स्टेशन पे लोग काम करते हैं। रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है, जितने भी रियल एस्टेट है इंडिया में, गली गली कोने कोने में रियल एस्टेट एजेंट्स बैठे हुए हैं, कमीशन एजेंट्स बैठे हुए हैं। they all have Mars in their chart prominently placed and somewhere connected to their career. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लोग घुसे हुए हैं उनका मार्स प्रोमिनेंट है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनका कहीं ना कहीं मार्स बहुत प्रोमिनेंट होता ही है, अदरवाइज दे कैंट मूव अहेड। एंड इफ दे आर डूइंग एक्सेसिवली हाई एंड वेरी गुड, दैट मीन्स आप समझिए कि मार्स उसका कहीं ना कहीं राहु के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज राहु इज वॉट, राहु इज बिग, राहु इज एक्सपेंशन। यूं तो जुपिटर को भी एक्सपेंशन कहा गया है, पर राहु इज लिमिटलेस एक्सपेंशन। जिसे जो आजकल यंग जनरेशन जो ओवरनाइट करोड़पति देखने का सपना देखती है ना, बहुत से लोग हैं ऐसे, वो सपना एक्चुअली सच राहु ही कर सकता है। राहु में ही वो कैपेबिलिटी है जो कि वो एक सपना, उस तरह का सपना करोड़पति का, जैसे राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की जो काबिलियत है, वो राहु जैसा प्लैनेट ही कर सकता है। तो राहु को जब हम पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे, इट विल गिव यू दैट इफेक्ट्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, राहु, मार्स की रेमेडीज हैं कुछ जो आप कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा को चैंट करना बहुत 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 इफेक्टिव रेमेडी है।
लोग, बहुत से लोग करते होंगे, कई बार दिन में 2 बार 3 बार करते हैं। देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आई एम नॉट सेइंग। आप अपना बाकी का कर्म, अपना मानव जीवन का कर्म छोड़ के आप सिर्फ हनुमान चालीसा ही पाठ कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस, राइट। इससे हनुमान जी आके आपका कुछ वो नहीं करने वाले हैं कि आपने बाकी का कर्म तो अपना छोड़ दिया और हनुमान चालीसा ही दिन में 4-4 बार, 11 बार, 15 बार, 40 बार कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। आप एक बार भी करते हैं, संध्या के समय कीजिए, रात के समय कीजिए, और मंगलवार को हनुमान जी का दीपक चमेली के तेल में जलाइए। दैट विल हेल्प यू विदाउट फेल। मार्स का बीज मंत्र है विच इज ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसका आप जाप कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन इज अ वेरी गुड एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द पीपल हु आर गवर्न्ड बाय मार्स बट बैडली और नेगेटिवली इम्पैक्टेड। Feeding to monkeys with jaggery, gram chana and bananas is another good remedy. Wearing red coral gemstone is another good remedy. Red flowers को use करना, भगवान को चढ़ाना, घर में रखना, that is again a good remedy. कुछ लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, उस जल में आप रोली और लाल फ्लावर एंड राइस के साथ अगर आप जल को चढ़ाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू build up your Mars in a positive way with a positive energy. जो लोग मार्स गवर्न होते हैं या जो लोग मार्स गवर्न होते हैं, जिनकी एनर्जीज, जिनकी चार्ट में मार्स की एनर्जी स्ट्रांग होती हैं, उनको अपने हाथ में कलावा ज़रूर पहनना चाहिए ऑन एंड ऑफ। अक्सर मतलब जैसे कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे हाथ में बहुत मोटा मोटा बहुत सारे कलावे बंधे हुए होते हैं, तो वो हाथ में बांध के रखिए कलावा, दैट इज़ गुड। एंड आई वुड सजेस्ट जो लोग मार्स से गवर्नड हैं और मार्स की एनर्जीज को फील करते हैं अपनी लाइफ में, उनको ट्यूसडेज को ज़मीन नहीं खोदनी चाहिए, बिकॉज मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, मंगलवार का दिन मंगल देव का होता है और मंगल देव को भूमि पुत्र कहा गया है। तो आप उस दिन अर्थ को किसी भी आप घर लेना चाह रहे हैं या ज़मीन पर घर बनवाना चाह रहे हैं, ज़मीन की नींव रखना चाह रहे हैं घर की, तो उस दिन ज़मीन को मंगलवार को नहीं खुदवाना चाहिए। और ये ज़मीन और घर के काम आपके बिना मंगल के होंगे नहीं, सो बेटर है कि आप ट्यूसडेज को कभी मत स्टार्ट कीजिएगा। इसके अलावा मार्स गवर्न लोगों की कंपैटिबिलिटी हो, जो लोग मार्स गवर्न लोग होते हैं जिनकी कुंडली में मार्स बहुत हाई डिग्रीज में स्ट्रांग होता है, दे शुड नॉट वेयर रेड, दैट इज रेड इज देयर कलर, बट रेड ऑलरेडी उसको ज़्यादा बूस्ट कर देगा मार्स के। ना मार्स की एनर्जीज एक्चुअली देखा जाए तो डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट वाली हैं, राइट, पर हमें उसे बैलेंस आउट करना है, और ऑलरेडी मार्स आपकी कुंडली में स्ट्रांग बैठा है, तो उसको रेड से बूस्ट अप नहीं करना है, उसको थोड़ा मेलो डाउन करना है बाय वेयरिंग येलो, वाइट एंड गोल्डन कलर्स। डेज जो अच्छे होंगे ऐसे लोगों के लिए ट्यूसडेज हमेशा फेवरेबल रहेंगे एंड फ्राइडेज हमेशा फेवरेबल रहेंगे। 1, 3 एंड 6, 7 नंबर वाले जो लोग होंगे उनके लिए लकी होंगे, और ये नंबर्स भी उनकी लाइफ में अच्छे मतलब लकी ही रहेंगे। आप कभी भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आपको नंबर लेना है, गाड़ी का नंबर लेना है, घर का नंबर आप डिसाइड कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आप इन नंबर्स में से इनका कोई भी नंबर का टोटल ये नंबर्स हो, दैट विल बी लकी फॉर यू। कोई भी ऐसे लोगों को डिसीजेज अगर मार्स नेगेटिवली इम्पैक्टेड है या मेलेफिकली एस्पेक्टेड है, राहु या केतु से एस्पेक्टेड है, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हीट, एसिडिटी, बाइल, पाइल्स, शुगर, एंजाइटी अटैक्स वगैरह हो सकते हैं, साइट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऋषि पराशर ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में जिस तरह से मंगल ग्रह को डिस्क्राइब किया है, वो कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। अर्थात जिसने धरती के गर्भ से जन्म लिया है, जो धरती पुत्र है, जिसकी कांति विद्युत की तरह है, जिसके हस्त में, हाथों में शक्ति है, ऐसे मंगल देव को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेके जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी। मैं अपना ये वीडियो अपने पिता श्री ज्योतिष आचार्य सुनील कुमार गुप्ता और अपनी माता श्रीमती माधुरी गुप्ता को डेडिकेट करती हूँ।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।